नमस्कार दोस्तों, आज का बेसिक मुद्दा ये है जिसमें मैं आज बात करना चाह रहा हूं और हम लोगों ने इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी डिजाइन करे हैं। ये बेसिक समस्या है आज की। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कई सारे मीम्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का हंसी मजाक उड़ाने के लिए, बट रियलिटी इसकी उलट है। डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कैरियर प्लान आज के टाइम में, कैरियर प्रोग्राम्स आज के टाइम में नहीं हो सकता, जिसे आसानी से किया जा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि कोई भी व्यक्ति किस कंपनी को सिलेक्ट करे और क्यों सिलेक्ट करे। डायरेक्ट सेलिंग के एक्चुअल गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी अवेयरनेस की कमी। लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और हम अपने साथ हो रहे स्कैम से कैसे बच सकें। यह सबसे बड़ा आज के टाइम पर सब्जेक्ट है, जिसके लिए देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें रूल एंड रेगुलेशंस पता है, लेकिन स्कैम्स भी उन्हीं लोगों के साथ में हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, इसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग स्टाइल में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कई सारे लोग बहुत सारे कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, वहां पे लोगों को बुलाते हैं, नौकरी का झांसा दे करके। इस टाइप की चीजें बहुत मार्केट में चल रही है। दूसरा, आजकल डिजिटल करेंसी के नाम पर, एफिलिएशन मार्केट के नाम पर, और अगर अपन बात करेंगे आज जो फिनटेक इंडस्ट्री है, इसके नाम पर इतने सारे करप्शंस किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कहना मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाए तो मेरी नजर में देखूंगा कि लगभग हर घर से ठगी हो चुकी है। तो हमें ये समझना होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के नाम पर ठगी होना हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में फिनटेक इंडस्ट्री के नाम पर ठगी होना हो, या हमें कहीं भी जॉब्स के नाम पर बुला करके डायरेक्ट सेलिंग के इस बिजनेस के अंदर धकेलने वाली ठगी हो। जबकि वो बिजनेस के नाम पर बुलाया जा सकता था, लेकिन वहां पर अलग तरीके से लोग अपने यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, जो कि गलत है। और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें कमी है नॉलेज की। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। बेसिक समस्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हम जानते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग रूल एंड रेगुलेशन के लिए हमें ये पता होता है कि हाँ हम जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार है कि मैं गीता को मानता हूं लेकिन गीता की नहीं मानता, मैं बाइबल को मानता हूं, बाइबल की नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूं, कुरान की नहीं मानता। ये सिंपल बेसिक फंडा है। मैं ग्रंथ साहिब को मानता हूं, मैं ग्रंथ को मानता हूं, ग्रंथ साहिब को नहीं मानता, ग्रंथ की नहीं मानता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। या मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं माँ को तो मानता हूं लेकिन मैं माँ की नहीं मानता। तो हमें भी डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज समझनी होगी कि विदाउट रूल एंड रेगुलेशन जाने हुए, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने हमेशा दूसरों पर ट्रस्ट किया। एक व्यक्ति ने हमें जो चीज बताई हमने वो चीज मान ली, और हर व्यक्ति अपनी कंपनी को एथिकल और बहुत बड़ी चीजें बना के आता है। जब सब कुछ अच्छा था तो फिर हमारे साथ स्कैम कैसे हो सकता है? फिर ये सब कैसे होता चला जा रहा है? इसका मतलब है लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस। हमारे अंदर अवेयरनेस है ही नहीं। और मैं आज ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन लोगों से जो बिगिनर्स हैं, जिनने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कदम नहीं रखा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर आपको इस इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन नुकसान भी सबसे ज्यादा यही रीजन। क्योंकि जहां पर जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके पीछे एक ग्रोह भी काम करने लगता है, जो उसकी देखा जाए तो उसके नाम पर ब्लैकमेलिंग हो या उसके नाम पर देखा जाए तो स्मगलिंग हो। तो मैं ये कहूंगा कि जो फ्रॉड मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग, लाइक दैट। वो स्मगलिंग जैसा ही है कि वहां पे उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, कौन क्या कर रहा है भाड़ में जाए, इससे कोई लेना देना नहीं किसी को। तो हमने इसीलिए डायरेक्ट सील्ड का डायरेक्ट सील्ड का अपने फाउंडेशन रखी कि लोगों को हम किस तरीके से अवेयर करा सकें, ताकि वो इस एथिकल इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को बना सकें। और जब करियर बनेगा आदमी का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब आप रूल एंड रेगुलेशंस को समझ लेंगे तो रिजेक्शंस भी आपके हाथ में आ जाएंगे। आप किस कंपनी को करना है, किसको नहीं करना है। लॉट्स ऑफ कंपनीज, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो एथिकली वर्क कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो एथिकली वर्क कर रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि आज लीडर भी कंपनीज के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं, और आज कंपनियां भी एक आम लीडर्स के चक्कर में आने के बाद एक नॉर्मल एसोसिएट्स के साथ कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठती हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिस में धकेल दिया जाता है। तो कंपनी और लीडर्स का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को पहचानना, ये सब कब हो पाएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगा। और इसीलिए हमने डायरेक्ट सील्ड का फाउंडेशन रखा, ताकि हम आपको नॉलेज दे पाएं। और ये आज सबसे ज्यादा जरूरत है बिगिनर्स को, जो लोग ऑलरेडी पहले से हैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग भी आप आए डायरेक्ट सील्ड के साथ
एनरोल करें और इसके रूल एंड रेगुलेशंस को समझें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक खूबसूरत बिजनेस है और इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यदि हमें नॉलेज होगा तो हम इसमें सक्सेस के आयाम लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट सेल के साथ आए, ज्वाइन करें। और ज्वाइन से मतलब है मेरा यहाँ कोई मैं नेटवर्किंग की बात या डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, आप इसको नॉलेज लेने के लिए ज्वाइन करें। हमने इसकी फाउंडेशन सिर्फ इसलिए रखी है ताकि आप नॉलेज ले सकें और अपने करियर को किसी भी कंपनी के साथ जाकर के बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूं डायरेक्ट सेल के साथ, और इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर आकर के आप ज्वाइन करें और नॉलेज लें, यहाँ से इसकी क्लासेस लें और फिर आगे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें, अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के पथ पर आगे बढ़ें और सफलताओं के नए आयाम को छुएं। और जो भी व्यक्ति नया आयाम यहाँ पे हासिल करेगा, सबसे ज्यादा खुशी जो होगी हमारी डायरेक्ट सेल की टीम को होगी, क्योंकि हम लोगों ने डिजाइन ही आपकी सक्सेस के लिए किया है। विदाउट डायरेक्ट सेल सर्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि आप उस सक्सेस का बहुत बड़ा अचीवमेंट ले तो पाएंगे, हो सकता है फील कर पाए, लेकिन ये आपको अपनी जगह पर एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका एक एथिकल मुकाम डिसाइड करेगा। सो प्लीज आज ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएं directSale.org और जाकर के वहां रजिस्टर करें और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।